चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से और लगातार एनडीए सीरीज मैं आपके सामने कर रहा हूं और ये पैनल डिस्कशन बहुत खास इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर राज्य के बच्चे से मिल रहा हूं और ये मेरा जानने का उद्देश्य भी है कि हर राज्य के अंदर जो एनडीए के प्रति एक जागरूकता है, जो एक पॉजिटिविटी है, वो देख के कमाल लगता है। मैं ऑनेस्टली एडमिट करना चाहता हूँ जितने भी देश के बच्चे हैं, आई नो कि लोग कभी कभी कॉम्पिटिशन को बेटा बहुत भ्रम में लेके चलते हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। भ्रम का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 8 लाख कैंडिडेट और 8,000 क्वालिफाइड, रिजल्ट कितना? 1%। जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा कि सर मैं कर दूंगा, तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो मैं कर दूंगा ही माध्यम है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपको ले जाते हैं और उस टेस्ट में बैठा के आपको आपके रियल परफॉर्मेंस से रूबरू करा देते हैं। दैट मीन आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड द रियलिटी अबाउट द एग्जाम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ कॉम्पिटिटर अब हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा और मैं पूरे देश के एनडीए एस्पिरेंट को सीरियस कर दूंगा, उनको ये समझा दूंगा कि वाकई में अगर क्वालिफाई करना है तो डायलॉग से काम चलने वाला नहीं है। उतर के मैदान में रियल में आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी, जीके पे फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें क्या हो पाएंगे, संभव हो पाएंगे। जी झारखंड से हैं आप? जी सर। हाँ, बड़ा चैलेंज होता है ना। ऑलवेज हैव अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम द झारखंड स्टेट कि सर आप झारखंड वालों से मुलाकात नहीं करते। हमें क्या बिल्कुल मिलेंगे भाई, सबसे मिलेंगे, वेस्ट बंगाल से मिलेंगे, छत्तीसगढ़ से मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, सारे राज्य से मिलेंगे, सारे राज्य यही हैं। हाँ, झारखंड से आप आते हैं, इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचना ये काफी क्वेश्चन मार्क रहा होगा। हाँ सर, बताएं कुछ। डिफेंस से अलग नहीं जाना था। हाँ, दूसरे लाइन में ध्यान। देखो ये कंफ्यूजन भी पूरे देश का मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज की डेट में आपको जेईई जैसे एग्जाम में बैठना जरूरी है। उसका रीजन बता देता हूँ बेटा, क्योंकि आर्मी टीएस और 10+2 नेवी टीएस जैसे 2 डायरेक्ट एसएसबी बेटा, जो कि साल में 4 बार मौके मिलेंगे। देखो फौज जाना है तो ये भी एक रास्ता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ। आपके तो अच्छे परसेंटाइल बोर्ड में भी हैं यार, आप तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो अगर अभी भी जेईई फॉर्म भरने का स्कोप है तो जाके फॉर्म भर दो, उसको देना जरूरी है। उसको देने से ना बेटा तुमको डायरेक्ट एसएसबी के मौके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एसएसबी के डायरेक्ट, मतलब एनडीए के साथ साथ वो भी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ज़्यादा मौका मिलेगा तो नुकसान तो नहीं होगा उससे? नहीं, उससे फायदे होंगे। तो ज़्यादा मौके के लिए कोशिश करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से और लगातार एनडीए सीरीज मैं आपके सामने कर रहा हूँ और ये पैनल डिस्कशन बहुत खास इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर राज्य के बच्चे से मिल रहा हूँ और ये मेरा जानने का उद्देश्य भी है कि हर राज्य के अंदर जो एनडीए के प्रति एक जागरूकता है, जो एक पॉजिटिविटी है, वो देख के कमाल लगता है। ऑब्वियसली आज हमारे बीच फिर से एक बार हैं छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से और दिल्ली से हैं। और ऑब्वियसली हमारा उद्देश्य आज बैठने का यहाँ पर यही है कि जब पूरे भारत को हम ध्यान से देखते हैं तो आई थिंक पूरा भारत जब एनडीए के लिए इस तरह पैशन दिखाता है तो बहुत खुशी मिलती है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पैशन की वजह क्या है, आखिर ये क्यों एनडीए क्लियर करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये मौका इन सबके पास भी एक बेहतर इंस्पिरेशन बनने का, प्रेरणा बनने का उस समाज के लिए जहाँ से ये आते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक प्रेरणा दे पाने का कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑब्वियसली आज का सेशन इसलिए भी बहुत खास है बिकॉज एनडीए के एग्जाम बैक टू बैक है। दैट मीन 10 अप्रैल शेड्यूल लगी हुआ है और 3 अप्रैल कल हम मॉक टेस्ट में भी बैठने जा रहे हैं। एंड मॉक टेस्ट का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि मैं हर महीने आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। आई नो इट्स नॉट इजी टास्क, यूपीएससी को साल में 2 बार कराना पड़ता है तो चैलेंजेस हैं, तो हमें तो हर महीने ही टास्क ले लिया इस चीज़ का और बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे जैसा एनडीए एग्जाम होगा डिट्टो, किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं है। और उसके अंदर आने वाला स्कोर जो होगा बेटा वो बेहतर सच आपके सामने लाएगा। मैं ऑनेस्टली एडमिट करना चाहता हूँ जितने भी देश के बच्चे हैं, आई नो कि लोग कभी कभी कॉम्पिटिशन को बेटा बहुत भ्रम में लेके चलते हैं जो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। भ्रम का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 8 लाख कैंडिडेट और 8,000 क्वालिफाइड, रिजल्ट कितना? 1%। बट डायलॉग डिलीवरी हर जगह है कि सब क्रैक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? बेटा मैं निकाल दूंगा, बेटा मैं ये कर दूंगा, बेटा मैं वो कर दूंगा, बेटा मैं ये कर दूंगा, बेटा मैं वो कर दूंगा। इससे कभी सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा कि सर मैं कर दूंगा, तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो मैं कर दूंगा ही माध्यम है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपको ले जाते हैं और उस टेस्ट में बैठा के आपको आपके रियल परफॉर्मेंस से रूबरू करा देते हैं। दैट मीन आप समझ पाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और वाकई में एक बार देखो आंकड़ा तो 40%, दैट मीन 360 मार्क्स अगर कट ऑफ जा रहा है तो अगर आप मोटा मोटा 900 का 40% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 360। मतलब 40% पे यार 8,000 बच्चे निकालने में जो यूपीएससी की ऐसी की तैसी हो जा रही है। तो अंडरस्टैंड द रियलिटी अबाउट द एग्जाम। मैं यही कहना चाहता हूं कि बीइंग अ कॉम्पिटिटर अब हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा और मैं पूरे देश के एनडीए एस्पिरेंट को सीरियस कर दूंगा, उनको ये समझा दूंगा कि वाकई में अगर क्वालिफाई करना है तो डायलॉग से काम चलने वाला नहीं है। उतर के मैदान में रियल में आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी, जीके पे फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश के
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ें क्या हो पाएंगी, संभव हो पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? प्रियांशु सर। प्रियांशु, एंड प्रियांशु फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली में भी आप द्वारिका से? हाँ यस सर। जी बढ़िया। तो कैसे दिल्ली से यहाँ तक कैसे जर्नी हुई और एनडीए का सपना कैसे आया दिमाग में? सर दिल्ली से यहाँ मेनली आपका यूट्यूब देख के गए थे। चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरी मदर को एक्चुअली मेन था जी, आप पे थोड़ा ट्रस्ट। ओके, थैंक तो यू। उसकी वजह से ही यहाँ आए। जी, और एक रीज़न ये भी था कि दिल्ली में कोई पर्टिकुलर डिफेंस के लिए कोई कोचिंग नहीं है। जी, मतलब जो भी है मिक्सअप है, जैसे Mix up, बैंकिंग का कई सारे defense, ऑप्शंस लेके चलते हैं। हाँ। तो मेनली यही था जी, यहाँ आने का रीज़न। तो एनडीए क्यों सपना चुना आपने? बिकॉज एज थी। ओके, ये थी। तो एज की वजह से आपने एनडीए चुन लिया? इसके प्रति पैशन या जज्बा नहीं है अंदर? पहले नहीं था, चुनने से पहले तक। अच्छा, चुनने से पहले तक नहीं था, लेकिन जब से आप इसके प्रिपरेशन में आए हैं और चीज़ों को आप देख रहे हैं, एमकेसी का भी आप हिस्सा हैं, तो क्या अंदर से वो पॉजिटिविटी जगती है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर गुजरूंगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। तो बेसिकली 10 अप्रैल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? 70%। 70%। 100% क्यों नहीं पहुंचा पाए आप इसको? समय कम मिला? यस सर, ठीक है। यहाँ आने के बाद समय कम मिला। समय कम मिल पाया, ट्रू। और ये सच है, जब आप कहते हैं ना किसी चीज़ की गहराई में उतरो तब आपको पता चलता है कि नहीं सर इसको ऐसे लेने लायक नहीं है, वी नीड टू वेरी सीरियस अबाउट इट, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी आपका 10 अप्रैल 4 सितंबर का भी चांस है आपके पास? यस सर। चलिए, तो अब मतलब आपका साथ ही साथ दोनों पे फोकस होगा। Yes, sir. 10 अप्रैल 70 होगा, लेकिन 4 सितंबर 100% हो Yes, जाएगा। yes, sir. ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? बिल्कुल sir. क्या जेई का भी एग्जाम अपीयर कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं साइंस लाइन से नहीं। अच्छा, साइंस से नहीं, मैं आप commerce कॉमर्स से हैं। अच्छा, कॉमर्स हो करके भी एक जज्बा लाना जो है बच्चे अपने अंदर, ये बहुत बड़ा टास्क है। Yes. तो कैसे आपने कन्विंस किया खुद को या गैरों को भी? क्योंकि जो भी आपको मिलता होगा डिमोटिवेट कर देता होगा, आप तो कॉमर्स से आप तो हो ही नहीं सकते हो, ये एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग है। तो कैसे आप इसको फेस करते हैं इस चीज़ को? अब सर करना पड़ रहा है। नहीं, मैथ के लिए आप कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, इंग्लिश और जीके तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। अल्टीमेट मैथ आता होगा। मैथ्स, हिस्ट्री भी है। अच्छा, हिस्ट्री भी है और केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। हाँ। तो एक्चुअली सारे सब्जेक्ट नए हो जा रहे हैं क्योंकि आपने 11 12 से नहीं जुड़े रहे। तो कैसी स्ट्रैटेजी है, मतलब क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है जिससे आपके अंदर का मोटिवेशन बना हुआ है? और यार उस स्ट्रीम से होकर 70% भी कहना बड़ी बात होती है, तो क्या रीज़न है जो मोटिवेशन बना हुआ है आपके अंदर? कुछ नहीं सर, अभी तो बस मदर का ही एक रीज़न है। वो चाहते हैं कि आप कुछ करें। हाँ जी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा मैं बच्चा, इट्स ट्रू कि आर्ट बैकग्राउंड भी जा सकता है, कॉमर्स भी जा सकता है, बायो भी जा सकता है, सबको परमिशन है, बट एक भ्रांतिमान बहुत फैलाया जाता है, मतलब एक नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है। मुझे लगता है कि आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट, इवन जो इस बार रिकमेंडेशन भी रहे, मैं प्रिंस को जानता हूँ, मैं इससे पहले ऋतिक को जानता हूँ, ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने बायो से भी कंप्लीट किया 10+2 अपना और मैथ से भी कंप्लीट किया। तो यार धुरंधरों की तो कमी है ही नहीं इस देश में ओवरऑल। तो अगर हम ये जज्बा ठान ही लें कि हमें सर वाकई में एक बार रियल स्टडीज़ पे फोकस करना है और उस तरीके से जाना है, तो कर पाना तो संभव है ना? बिल्कुल सर। और लगाइए जज्बा, कुछ भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है एक मौका है, एक मैसेज क्रिएट करिए पूरे देश के लिए आप बच्चा, यस सर। यार मैं कर सकता हूँ इस स्ट्रीम से आके, तो तुम भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिविटी। Thank you. ओके, पास टाइम जी। कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा नाम सरोज विश्वकर्मा है। तो बेसिकली आप वेस्ट बंगाल से ही हो, परमानेंट वेस्ट वहीं बंगाल, पे? दार्जिलिंग। ओके, दार्जिलिंग खास है। दार्जिलिंग बड़ी खूबसूरत जगह है। यस सर। हाँ, Yes, sir. यहाँ आके मिस करते हैं दार्जिलिंग को? जी सर। हाँ, जी। उधर ठंडी है, इधर गर्मी है। हाँ, Yes, sir. और इधर कमाल की गर्मी है। जी सर, बहुत गर्मी। बहुत गर्मी है। चलिए, कैंपस में तो गर्मी नहीं लगती? नहीं, रूम में बहुत गर्मी होती है। हाँ, रूम में भी गर्मी होती है। इधर तो गर्मी नहीं लगती? इधर नहीं, इधर ठीक रहता है। तो एक काम किया करो, किताब उताब लेके आके डाउट काउंटर में बैठ जाया करो। हाँ, दिन रात यहीं पढ़ते रहो, रूम पे और घर पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, तो आई नो कि उनका पर्सनल एडजस्टमेंट उतना नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था खोली कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमने डाउट काउंटर ओपन रखा है। तो बहुत सारे बच्चे आके उधर अपना रेगुलर क्या करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, वो घर जाते ही नहीं है। कहते सर करना क्या है, पढ़ना ही है। तो फिर क्लास लेते हैं, यहाँ रहते हैं, क्लास लेते हैं, यहाँ रहते हैं, दिन भर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। कैसी स्टडीज चल रही हैं आपकी? जी, अच्छी चल रही है सर। समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया ढंग जी से? सर। ओके, वेरी गुड। तो क्या लगता है इस बार 10 अप्रैल को कमाल होगा कि 4 सितंबर को? जी, मैंने तो अब ये 10th के लिए तो एक्सपीरियंस के लिए दिए थे। Okay. लेकिन मेरा एग्जैक्ट करना है 4 सितंबर इज योर एग्जैक्ट क्योंकि मैं फोकस। भी अपना स्ट्रीम जो था कॉमर्स का था। ओके,
तो आप भी कॉमर्स साइड से ही रहे। जी, चलो बढ़िया जी। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए आप लोग थोड़े से एफर्ट्स अगर मैथ पे बढ़ा देंगे तो आपका चीज़ें बेहतर हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप लोग को पॉजिटिव लिवरेज मिलता है। जो भी कॉमर्स बायो एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनके सेकंड पेपर को ही हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। फर्स्ट पेपर बस एक बेसिक क्वालिफाइंग वो क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उधर नहीं। आपका मतलब मूल कट ऑफ मैथ से नहीं जोड़ा जाता है। मेन जो आपका कंसीडर किया जाएगा वो पेपर सेकंड से कंसीडर किया जाएगा। कुछ 600 में आप कितना बेहतर स्कोर ला के दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आपके सफलता का कारक बन सकता है। ओके, तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन टू गो फॉर द डिफेंस फोर्सेस? इसके लिए मेरा भैया ने मुझे कहा था, क्योंकि मेरे भैया भी सिविलियन है एयरफोर्स में। ओके, ही इज इन सिविलियन एयरफोर्स। तो ही इज पोस्टेड राइट नाउ? नो सर, वो अब हमारे वहाँ के सिविलियन मतलब वहीं के रहते हैं। ओके, पर वो गवर्नमेंट के प्राइवेट में है। अच्छा, प्राइवेट तरीके से एडहॉक बेसिस पे उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन कर रखा है। यस सर। ओके, और उन्हीं के थ्रू मुझे यहाँ का एकेडमी के बारे में पता चला, क्योंकि हमेशा सोचते मेरे बारे में सोचते हैं। ओके, और कुछ कराने के लिए, पर उनके पास फिर मेरी पढ़ाई से भी लेकर भी बहुत सारे टेंशन होते थे, तो उन्होंने हमेशा आपके ही वीडियो देखते थे और ये एक एकेडमी है जो तुम कर सकते हो बोल के फिर उन्होंने देखे। उसके बाद मुझे इंस्पायर किए, फिर जैसे पता चला फिर हम लोग आ गए डायरेक्ट, और यहीं से एडमिशन किए, फिर क्लास स्टार्ट हो गई। यस सर। आपका कितना पैशन है, आप क्यों जाना चाहते हैं फौज में? क्योंकि डिफेंस सबसे मतलब जितने भी देखे मैंने अपनी लाइफ में, जितने भी एक्सपीरियंस किए, पर डिफेंस एक मुझे अपना अच्छा लगा है, इसीलिए। इसलिए अच्छा, एक बड़ी चीज़ मैं आप दोनों के लिए ऐड करना चाहिए, इवन सबके लिए ऐड करना चाहूँगा। फौज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर 2। फैक्टर 2 में 3 चीज़ें आती हैं: कोऑपरेशन, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। फौज के अंदर कहा जाता है अगर इन फैक्टर्स में आप में कमी हो गई तो कभी भी आप फौज का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। बिकॉज टॉक अबाउट द कमीशन कैटेगरी एंट्री बेटा, तो दिस इज नॉट ओनली रिटन बेस्ड एग्जामिनेशन। केवल रिटन पे आपको सफलता नहीं मिलती है, दिस इज ऑल्सो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी देखा जाता है ड्यूरिंग द SSB, ठीक है ना। एक फेज रिटन पे है तो दूसरा फेज आपके पर्सनैलिटी पे है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। तो आपके लिए तो बड़ा एग्जांपल सेट होता है, बिकॉज यू केम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एक्चुअली, एंड टू कमिंग इन अदर स्टेट टू सेटअप, अपने आप को सेटअप करना, उधर लोगों के साथ मिलना जुलना। तो क्या इस चीज़ को लेकर भी दिक्कत हुई कभी स्टार्टिंग में? नो सर, कभी नहीं हुई, सबके साथ बढ़िया। चलो अच्छा है। वैसे भी इलाहाबाद और प्रयागराज और माँ सरस्वती धरती हम लोग इसको बोलते हैं, एक खास बात है यहाँ पर कि यहाँ आप केवल पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यहाँ और कुछ भी करने के लिए नहीं है। जिसको भी देखो क्या करता रहता है, पढ़ते अलग ही कल्चर है। हाँ, मतलब ऑनेस्टली हम बहुत अच्छी लगी जी, हाँ, मतलब दिल्ली जाता हूँ मैं, महाराष्ट्र जाता हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बट इधर जिधर भी जाओ जो भी देखो क्या कर रहा है बैठ करके, तो अच्छा लगता है कि लाइक अगर ये कर रहा है तो मुझे भी क्या करना है, और अल्टीमेट हम एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट्स आएगा। आप जैसे नीचे क्लास में ही गुजरते हैं हम लोग, तो डाउट काउंटर्स पे जाते हैं जो हम लोग, तो उधर सब पढ़ते ही रहते हैं बैठ करके, तो फिर खुद से ही लगता है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्या, मेरे को भी जाके क्या करना चाहिए, वहाँ पे पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। देखो इंसान क्या से क्या कर गया यार, चांद पे चला गया। हाँ, अगर हमें जज्बा आ ही जाए किसी चीज को कर गुजरने का, तो फिर इंसान से बड़ी ताकत तो किसी के पास नहीं मुझे लगता है इस दुनिया में। बस ये कि आप डिसाइड करके वो बेस्ट अपना बच्चा करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव वाइब। थैंक यू वेरी मच। जी, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम अमन राठौर है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी बढ़िया। छत्तीसगढ़ का जो पार्टिसिपेशन हमेशा से रहा है डिफेंस में, थोड़ा सा कम रहा है कंपैरिजन टू MP, ज़्यादा प्रभाव उधर से निकल के आ जाता है। तो कैसे ये प्रेरणा आपकी शुरू हुई, कैसे इंस्पिरेशन आई कि मेरे को जाना है? और सर इंस्पिरेशन थोड़ा बहुत फैमिली से भी रहा है, खुद में थोड़ा सा जज्बा भी था जो अभी चल के बढ़ते जा रहा है। वेरी गुड। मतलब फैमिली में मेरी फैमिली में एक्चुअल कोई भी डिफेंस रिलेटेड नहीं है, मतलब सारे रिलेशन में है। तो फादर हमेशा से मतलब थोड़ा मतलब प्रेशर नहीं बोल सकते लेकिन सपोर्ट करते, वो चाहते थे कि आप फौज में जाएं। मैं ऐसे बैकग्राउंड से पढ़ता हूँ कि हम लोग के फैमिलीज में आधे ज़्यादा यंग मतलब जितने भी हैं आर्मी से ही जाते हैं, मतलब डॉक्टर से बिलोंग करते हैं तो आधे ज़्यादा आर्मी में जा ही रहे हैं। तो थोड़ा सा एक वो पैशन बन जाता है अंदर से कि मेरे को उधर जाना है क्योंकि मेरे फैमिली रिलेटिव्स इस तरह के लोग उधर जा रहे हैं। हम पहले आर्मी को पहले देखते हैं, उसके बाद कोई अलग ऑप्शन चूज करते हैं। पहली प्रायोरिटी आर्मी है। यस सर, ऑप्शन लाइन है तो नॉन सर। चलिए बढ़िया। तो अभी आपने NDA का सिलेबस देखा होगा, अब आप उससे गो थ्रू हो रहे हैं, तो देख के क्या लगता है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे?
सर वैसे तो सिलेबस में ज़्यादा भी फोकस किए नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से अगर फिलअप करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उतना भी ज़्यादा हमारे लेंथी नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। प्रैक्टिस प्रॉपर करते जा रहे हैं, अगर सारे सिलेबस प्रॉपर टाइमिंग में अगर करें तो मे भी हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बढ़िया। और मे भी नहीं, आप कर सकते हैं। हाँ, यू विल। मे वर्ड है ही नहीं फौज के लिए, हाँ, कैन वर्ड है ही नहीं। अल्टीमेट जो आपकी बुक्स हैं बेटा, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी ईमानदारी से कर ले गए तो फिर कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, आपसे और शॉर्ट इसको बेहतर करेंगे। और वो जज्बा होना चाहिए अंदर। और इतनी दूर से आए हैं बेटा, और एक मैंने कहा ना कि प्रेरणा खड़ी करना है तो लाजमी सी बात है, कोई इंस्पिरेशन तभी पैदा होगी जब आप सफल होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज पास टाइम। जी, झारखंड से हैं आप? जी सर। हाँ, बड़ा चैलेंज होता है ना। ऑलवेज हैव अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम द झारखंड स्टेट कि सर आप झारखंड वालों से मुलाकात नहीं करते। हमने कहा बिल्कुल मिलेंगे भाई, सबसे मिलेंगे। वेस्ट बंगाल से मिलेंगे, छत्तीसगढ़ से मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, सारे राज्य से मिलेंगे, सारे राज्य यही हैं। हाँ, झारखंड से आप आते हैं, इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचना ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क रहा होगा। हाँ सर। बताएं कुछ। सर जैसे मेरे पापा ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट में, तो वो यहाँ पे यूपी में ही बलिया डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे, उसकी वजह से तो हम शुरू से यहीं पे रहे। उतना झारखंड में रहे नहीं है। अच्छा, उतना झारखंड नहीं रहे आप, यूपी में रहे। वहाँ पे रेसिडेंट हम लोग तक, हम लोग यूपी में रहे। उसी वजह से तो मेरा फ्रेंड था, उसके हिसाब से मेरे को एनडीए के बारे में मालूम चला। वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया तो उसका नहीं निकला। उसके जरिए मेरे को मालूम, मेरा 3 या 4 अटेम्प्ट चला गया था, क्योंकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचा था, तो हम ट्राई किए। उसके बाद इसके बारे में मेरे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि ये वाला एक तो अकेडमी है, आपको यहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ ऐसा स्टडी होता है। तो बोले ठीक, उनके थ्रू हम यहाँ पे आके। ठीक है, तो आपका बेसिक स्कूलिंग वगैरह जो हुआ है उत्तर प्रदेश में हो। चलिए, बढ़िया है। तो बेसिकली जब आप देख रहे हैं तो ये 10 अप्रैल वाले एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं मुख्यतः, 4 सितंबर टारगेट किया? 4 सितंबर टारगेट किया। चलिए, बढ़िया। बोर्ड एग्जाम वगैरह आपके हो गए थे लास्ट ईयर ही, किस साल हुए हैं? पिछले लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितने परसेंटेज बने आपके? 82। बहुत बढ़िया। क्या जेई एग्जाम में भी अपीयर हुए थे आप? क्यों नहीं अपीयर हुए सर? मेरे को कोई अलग डिफेंस से अलग नहीं जाना था। हाँ, दूसरे लाइन में मेरे को जाना। देखो, ये कंफ्यूजन भी पूरे देश का मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज की डेट में आपको जेई जैसे एग्जाम में बैठना ज़रूरी है। उसका रीज़न बता देता हूँ बेटा, क्योंकि आर्मी टीएस और 10+2 नेवी टीएस जैसे 2 डायरेक्ट एसएसबी बेटा, जो कि साल में 4 बार मौके मिलेंगे। देखो, फौज जाना है तो ये भी एक रास्ता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ। आपके तो अच्छे परसेंटाइल बोर्ड में भी हैं यार, आप तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो अगर अभी भी जेई फॉर्म भरने का स्कोप है तो जाके फॉर्म भर दो, उसको देना जरूरी है। उसको देने से ना बेटा तुमको डायरेक्ट एसएसबी के मौके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एसएसबी, मतलब एनडीए के साथ साथ वो भी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ज़्यादा मौका मिलेगा तो नुकसान तो नहीं होगा उससे? नहीं, उससे फायदे होंगे। तो ज़्यादा मौके के लिए कोशिश करना चाहिए। अच्छा, मैं लगातार हर प्लेटफॉर्म से बच्चा ये कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ के विषय में अवेयर करने का लोगों को कि 10+2 पे अब आप जेई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मैंडेटरी पार्ट हो गया हमारा। और वैसे भी एनडीए एग्जाम ही जेई स्टैंडर्ड का है, उसमें कहीं से कहीं तो कमी आपको नजर ही नहीं आएगी। वो हमको लगता है यूपीएससी प्लस जेई दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैथ का जो स्टैंडर्ड है आप उसको मेन से नीचे थोड़ी ना आंक सकते हैं। आपको उस लेवल पे खुद को तैयार करना ही करना होगा, तभी बेहतर आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मम्मी पापा भैया दीदी, बस 5 जन हैं। यस सर। चलिए, भैया क्या करते हैं आपके? भैया बीटेक कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, उनका लास्ट ईयर चल रहा है। दीदी बैंकिंग कर रही है। जी, बढ़िया है। तो आप फौज की तरफ भाग रहे हैं? जी, घर में कोई फौज में गया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मेरा ये। हम शुरुआत करेंगे इस चीज़ में। तो चलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबके घर जैसा ही है। एंड वी ऑलवेज वांट कि हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक का टारगेट हो। एवरी पीपल कम फ्रॉम एवरी स्टेट, और वो आएँ और उनको हम वो कंफर्ट, वो माहौल दें। अल्टीमेटली की उद्देश्य है पढ़ना है। क्या उद्देश्य है? दैट वन एजेंडा इज फिक्स। हमको कहीं बसना थोड़ी ना है सर, हमको पढ़ के कुछ बन के क्या कर लेना, लाइफ में निकल जाना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। यू हैव अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स बेटा, और आपके पास भी चैलेंजेस हैं इस समय, बट आपको मेहनत करना है। बैठिए, जितना आप एफर्ट्स कर सकते हैं उतना एफर्ट्स करिए। आप भी उतने दूर से आए हैं, भैया आपसे इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आपका भी मौलिक जिम्मेदारी है कि उनको भी आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है। आपकी मॉम इतना चाहती हैं, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक पॉजिटिविटी कम होगी। और इसको अगर अच्छे से आप मेहनत करेंगे बेटा, तो यू विल क्रिएट दैट थिंग, वो आप बेहतर कर पाएंगे। और लगातार हम मेहनत करेंगे आपके साथ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्लास भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाएंगे, डाउट काउंटर्स भी लगातार ओपन रखे हुए हैं आपके लिए। तो आपको मतलब हर तरह से हर रिसोर्स को यूटिलाइज करना है और आके अपनी हर समस्या का क्या करना है बच्चा, निदान करना है। और कोई भी बेटा चीज़ तभी तक डिफिकल्ट होती है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं। जिस दिन आपने
आपने उस चीज़ को सॉल्व कर दिया, मतलब प्रयास कर लिया, वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लें और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड गुड लक फॉर 3 अप्रैल, फॉर 10th अप्रैल एंड फॉर 4 सितंबर। हाँ, बाकी मुलाकात तो होती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।